ओके स्टूडेंट, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्लेनेट, फिर पढ़े थे यूनिवर्स। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ था, किस थ्योरी के कारण, और हमने ये भी जाना था कि उस थ्योरी को दुनिया के सामने लाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। आज का टॉपिक हम लोगों का है सेलेस्टियल बॉडीज़, द सेलेस्टियल बॉडीज़। सो please open your book and look at the page number 6. The topic is the celestial bodies. When we look up at the sky, we see the sun during the day and uncountable stars and moon at night. All the objects in the sky are called heavenly bodies or celestial bodies. The sun, the planet, the stars and the moon are heavenly bodies. There are many other heavenly bodies which we cannot see with naked eyes because they are very far from us. It means जब हम लोग आकाश में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं दिन के समय में सूर्य को तथा अनगिनत तारों को, चंद्रमा को रात में। ये सारे ऑब्जेक्ट जो आकाश में दिखाई देते हैं इन्हीं को ही हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास पेंसिल होगा तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेलेस्टियल बॉडीज़, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज़, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड, बोल सकते हैं इसको ऐसे कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई इंक्लूडिंग सन, स्टार, मून आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज। सो ये सब हेवनली बॉडीज़ हैं, सन, प्लेनेट, स्टार्स, मून। बहुत सारे ऐसे दूसरे भी हेवनली बॉडीज़ हैं जो हम लोग अपने सीधे नंगी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि वे हम लोगों से बहुत दूर हैं। ठीक, सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन है? और सिर्फ वही सेलेस्टियल बॉडीज़ नहीं हैं, अनगिनत हैं, असंख्य हैं। हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि उनकी डिस्टेंस हम लोग के यहाँ से बहुत दूर है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नट्स एंड बोल्ट्स। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू सेलेस्टियल bodies is light year. A light year is the distance traveled by a ray of light in 1 year. The term light year is sometimes misinterpreted as a unit of time. देखिए, दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच की दूरी की गणना करने के लिए जिस माप की इकाई का उपयोग होता है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। एक लाइट ईयर वो होता है जो कोई प्रकाश की किरण एक साल में तय करती है। इट मीन्स दैट एक प्रकाश की किरण एक साल में जितना दूरी तय करती है उसे हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। ये जो शब्द लाइट ईयर है ये कभी कभी इसको मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है, मतलब कि इसको यूनिट ऑफ टाइम के रूप में कुछ लोग कह देते हैं, जो कि गलत है। ये क्या है कि डिस्टेंस मापने का यूनिट है, न कि टाइम मापने का यूनिट है। इसको ध्यान में रखेंगे। प्रकाश वर्ष किस चीज़ का है? तो लाइट ईयर ये दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच डिस्टेंस मापने की इकाई है। नेक्स्ट है हम लोग का द स्टार्स। अ स्टार इज़ अ हेवनली बॉडी। ऑब्वियसली सारे हेवनली बॉडी ही होंगे या सेलेस्टियल बॉडी ही होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको क्लासीफाई कर देगा, अलग कर देगा। वो क्या है इसमें? दैट इज़ सेल्फ लुमिनियस। एक स्टार वो हेवनली बॉडी है जो स्वतः दीप्तमान होता है। स्वतः मतलब चमकता है। साइंस बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट, अपने खुद के प्रकाश के द्वारा ये चमकता है। स्टार्स आर वेरी बिग सेलेस्टियल बॉडीज। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। बहुत छोटे दिखते हैं क्योंकि वे हम लोग के यहाँ से बहुत दूर हैं, और उससे भी ज़्यादा दूर होंगे तो हम लोग को दिखाई नहीं देंगे। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ
द स्टार्स आर मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेस। सूर्य भी स्टार ही है, बड़ा दिखता है क्योंकि ये हम लोगों के पास पृथ्वी से सबसे नज़दीक का स्टार है। स्टार जो है वो जलने मतलब गैस से मिल कर के बने हैं, जो कि ऐसे गैस जो जल रहे हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब समझ लीजिए कि तारों का समूह जो एक निश्चित पैटर्न में हो, एक निश्चित बनावट में हो, संरचना में हो, उसे हम लोग कॉन्स्टिलेशन कह सकते हैं। ओके, देखते हैं। इफ़ यू वॉच द नाइट स्काई क्लोजली यू कैन सी क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स। क्लस्टर्स ऑफ स्टार मतलब तारों का समूह। ये कलेक्टिव नाउन में उपयोग होते हैं अलग अलग चीज़ों के, जैसे कि कैटल के समूह के लिए बोल देते हैं हम लोग कि हर्ड ऑफ कैटल। उसी तरह सब लोग का अलग अलग है। स्टार के लिए क्लस्टर का यूज होता है। इफ़ यू वॉच द नाइट स्काई क्लोजली यू कैन सी क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। अ कॉन्स्टिलेशन may have just 10 stars or sometimes more than a million stars. रात के समय में आप आकाश में देखते हैं तो आप देख सकते हैं तारों की समूह को, तथा ये जो तारों की समूह है इन्हें ही हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन में 10 तारे भी हो सकते हैं और कभी कभी मिलियन स्टार्स भी हो सकते हैं, मिलियंस तारे भी हो सकते हैं। मतलब 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, मतलब कि 10 स्टार से भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। देयर आर 88 कॉन्स्टिलेशन नोन सो फार। ऐसे लगभग 88 ऐसे कॉन्स्टिलेशंस हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है। यू कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज You can identify some of these with naked eyes like the Ursa Major, Orion, Scorpius, Canis Major, Taurus, etc. लगभग 88 ऐसे कॉन्स्टिलेशन है जिसे के बारे में हमें जानकारी है। आप लोग इनमें से कुछ को अपनी आँखों के द्वारा भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका अर्सा मेजर, ओरियन, स्कॉर्पियस, कैनिस मेजर, टॉरस इत्यादि। ठीक, अब देखिए ये ब्रैकेट में है, लेट्स इम्प्लीमेंट। चलिए जो हम लोग देखें उसके बारे में, उसको देखते कहाँ तक पढ़े हैं। अब देखिए फिगर दिया गया है तो ऑब्वियसली ये एक कॉन्स्टिलेशन है, क्योंकि एक विशेष पैटर्न में है, आकृति में है और तारों का समूह है, इसमें तारे हैं। तो है कि विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट टू विच कॉन्स्टिलेशन दिस इमेज बिलोंग्स। अपने शिक्षक की मदद से ये पता करें कि ये कॉन्स्टिलेशन किस इमेज, मतलब ये कॉन्स्टिलेशन का क्या नाम है। ये कह रहे हैं कि जो इमेज है ये किस कॉन्स्टिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसको 7 सप्तऋषि कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 स्टार है। नाउ द सोलर सिस्टम, सौर परिवार। द सोलर सिस्टम इज द नेम गिवन टू द सन ऑल द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट। सोलर सिस्टम नाम दिया गया है उसको, सूर्य को उसको नाम दिया गया है जिसमें सूर्य तथा साथ ही साथ वे सभी ग्रह भी शामिल हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इतना ही नहीं, देयर सैटेलाइट्स, मेटियोर्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। उनके उपग्रह, जितने ग्रह इसमें शामिल हैं, ग्रह के उपग्रह, मेटियोर्स, कॉमेट्स, धूमकेतु, उल्कापिंड एंड क्षुद्र ग्रह। मतलब सूर्य केंद्र में फिर प्लेनेट, सैटेलाइट, मेटियोर्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ये कुल मिला करके उसको हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम, सौर परिवार। The sun and the planets
एंड देयर सैटेलाइट्स ऑल हैव देयर ओन ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। सूर्य, ग्रह तथा उनके सैटेलाइट ये सब की अपनी 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 क्षमता के हिसाब से ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी एक बल का नाम है जो वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। एक फोर्स का नाम है ग्रेविटी, जिसके द्वारा वस्तु जो हैं ऊपर से नीचे चले आते हैं। देयर पुल ऑन ईच अदर इज वाट होल्ड्स देम इन प्लेस इन द सोलर सिस्टम एंड कीप्स देम वेयर दे आर। अब इन लोगों का जो खिंचाव है, क्योंकि उनमें ग्रेविटी है, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, तो ये सभी ग्रह अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं और इसी के चलते ये लोग सोलर सिस्टम में अपने एक निश्चित जगह पर पड़े रहते हैं। thus इस प्रकार से सोलर सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द सन टुगेदर विद द 8 प्लैनेट्स एंड ऑल अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर बाउंड बाय इट्स ग्रेविटी। इस प्रकार से सोलर सिस्टम को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इस प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सन है, साथ ही साथ 8 ग्रह हैं तथा और सभी दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ भी हैं जो ग्रेविटी के चलते अपने अपने स्थान पर बंधे हुए हैं, पड़े हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अगर इससे संबंधी आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस पूछनी है तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8709196674। सत्यप्रकाश सिंह, क्लास 6A, क्लास टीचर।